कोई न... अच्छा आहो। हाँ। चाय बनाती मैं। हाँ, लेकिन फाइल कहाँ है? अरे वो अंजू ताई लेके गई। अच्छा। अरे वाह, मस्त है ना। पिंकी का खिलौना उसे दे दिया क्या? पिंकी कहाँ है? पिंकी कुठे है म्हणजे? घर नहीं लौटी? अरे आप ही तो उसको स्कूल से लाने वाले थे घर। हाँ बाबा, मैं गया था स्कूल, लेकिन वो वॉचमैन बोला सब बच्चे घर निकल गए, तो मुझे लगा पिंकी भी घर निकल आई। लेकिन वो तो घर आई ही नहीं। पिंकी, 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 भैया भैया पिंकी को देखा है क्या? पिंकी तो घर चली गई, सारे बच्चे जा चुके हैं, स्कूल बंद हो गया। पिंकी, पिंकीला बघितलं काय? नाही पिंकी ना, काय झालं? अंजुते पिंकीला बघितलं काय? नाही। चल तिकडे बघू, चल चल। ए मीना, अरे देवा, कहीं पिछली बार की तरह ये भी तो कहाँ चली? शांत हो जा तू, मिल जाएगी पिंकी। अरे कुछ नहीं होगा उसको, रो मत तू। आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जाओ ना उसे ढूंढने के लिए। बाबा पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। आओ आओ, कुछ करो ना, मुझे एक और बच्चा नहीं खोना है। वो घटना जिसका जिक्र पड़ोसी कर रहे थे, वो घटना जिसने मीना को इतनी बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था, वो घटना थी गोपाल और मीना के बड़े बेटे अविनाश की मौत, जो सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी। हैरानी की बात यह है कि अविनाश की मौत भी पानी में डूबने से हुई थी। पिंकी को तो उसके अपने पिता ने बेरहमी से मारा था, लेकिन अविनाश की मौत का कारण क्या था? ये पकिया बॉल फेंकना। मिलेगा तो देखता हूँ ना, देखता हूँ बॉडी में मिला तो देखो देता हूँ। तो लाश के पास एक बैग मिला है, पर उसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा। और बच्ची ने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो भी पास वाले म्युनिसिपैलिटी स्कूल की है। उसी म्युनिसिपैलिटी स्कूल के रिकॉर्ड से पता करो कि बच्ची कौन है। गोपाल गवली हो। पिंकी गवली जो तिलक बाल विद्या केंद्र में पढ़ती है, ती तुमची मुलगी? हो साहेब। चलो हमारे साथ। मीना ताई, ये क्या हो गया मीना ताई? मेरे को बताया भी नहीं। अविनाश के बाद स्कूल छूटने के समय तुम दोनों कहाँ थे? मैं घर पे थी साहब। मैं ऑटो चला रहा था साहिब। पिंकी को स्कूल से लाने के लिए तुम में से कोई नहीं जाता? मैं जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन उस दिन लंबा भाड़ा आ गया था साहब, इसीलिए। कहाँ का? क्या सर? भाड़ा कहाँ का मिला था? वो मुक्तेश्वर मंदिर है ना साहब, वहाँ तक। लेकिन वो तो रिक्शा स्टैंड से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। लंबा भाड़ा कैसे हुआ? मला माफ करा साहब, दिमाग घूम गया है, कुछ समझ में नहीं आ तुम्हारे बड़े बेटे अविनाश की मौत कैसे हुई? 3 महीने पहले साहब, 2 मार्च को मैं काम से वापस आ रहा था। कितने बज रहे थे? 4 बजे के करीब साहब। और अभी तेरे को ना वो पकिया है ना, वो नाके पे बुला रहे, जा वहां बोमा बोम कर जा। ठीक है, बस करा, चुप करा, थके हुए वो। आओ, मैं चाय बनाती। हो, थोड़ा बिस्किट भी लाना। हो। हाँ बोल रहे। हाँ अच्छा अच्छा, ये तो नहीं। हाँ ए मीना, चाय रहने दे, मैं आके पीता है। अरे बन जाएगी 2 मिनट में। अरे नहीं रे, वो बोमा बम कर रहा है, मैं आके पीता है ना, 10 मिनट में आ जाएगा बस। ये सब वापस आए साहिब, लेकिन मना भी। अपन लोगों ने बहुत ढूंढा सर,
बहुत ढूंढा, फिर एक पड़ोसी आया बुलाने और उधर लेके गया साहब। तुम्हारा भी कमाल है, इस बार भी तुम हमारे पास नहीं आए जब बच्ची घर नहीं पहुंची। मला माफ करा साहब, दिमाग घूम गया था साहब, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अविनाश की रिपोर्ट सर, डूब के मौत हुई थी जैसा बताया उसने। उस टाइम इंस्पेक्टर काले आपकी पोस्ट पे थे। दो मौतें एक ही घर में, और दोनों ही डूबने से हुई। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। तुम ऐसा करो, स्कूल में पिंकी का पता लगवाओ कि वो उस तरफ गई, क्या वो अकेली गई थी, कोई उसके साथ था। पिंकी उस दिन किसके साथ घर गई थी? हमने ध्यान नहीं दिया साहब, पिंकी कई बार अकेले जाती थी। पहले कहीं देखा इसे आते जाते? नहीं साहब। स्कूल से घर तक के रास्ते में पड़ने वाले सभी दुकानदार, सभी फेरी वाले, सबसे पूछताछ कर ली सर, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। वैसे भी बहुत सुनसान रास्ता है। इतना अजीब है ना संजय, एक सीधा छोटा रास्ता छोड़कर बच्ची लंबा रास्ता चुनती है और फिर कुएं पे पहुंच जाती है। किस लिए? सर लेकिन जबरदस्ती के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। नो मोलेस्टेशन, नो असॉल्ट। तो दिखाई नहीं दे रहा का मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं संजय। एक ही परिवार में दो दुर्घटनाएं, वो भी मिलती जुलती। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या गोपाल का अविनाश की मौत से कोई वास्ता था? लेकिन अविनाश की मौत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि यह कन्या हत्या का मामला नहीं था। तो फिर गोपाल ने क्यों मारा था अपनी ही बेटी को? पुलिस की जांच के दौरान पिंकी की मौत के कुछ और संभावित कारण सामने आए। एकदम मस्त फैमिली होती, बहुत प्यार से रहते थे। हाँ, लेकिन पैसे का टेंशन था। भरपूर कर्जामध्ये डुबलेला गोपाल, इतने जनों से कर्जा लिया था कि आपको क्या बताओ। सबको अपने अपने पैसे चाहिए, इसने धमकी भी दी होगी। आप जानती हैं उनको? कौन थे वो लोग? हाँ, वो मीना का ममेरे भाई प्रतीक का और गणेश का रोज झगड़ा होता था। दोबारा याद देखा ना तो जान लूंगा तेरे। चल हाथ नहीं लगाने का, मैं भी चुप नहीं रहेगा। क्या कर लेगा तू? चल हट। मैं बताओ तेरे को क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं गोपाल तेरे को। बहुत देखे तेरे जैसे, चल हट जा यहाँ से। प्रतीक तू जा जा, मैं हाथ जोड़ती तुरंत। जाना जा, चल। लगाने का, छोड़ेगा नहीं तेरे को साले। गोपाल ध्यान रख लेना, वापस आएगा मैं। चल चल। अरे बहुत देखे तेरे जैसे चायला, तू मेरे को बोलता है साले मोहल्ले के सामने, देख लेगा तेरे को। लोगों को तमाशा बुकट का क्या चक्कर है पता नहीं, शायद पैसे का ही होगा। सुना है बहुत उधारी है तेरे पे, कितनों से कर्जा लिया है तूने? खर्चा बहुत था सर, बच्चों का फीस, खाने पीने का खर्चा, ऑटो का भी हर महीना जाता है सर। लोन पे लिया है ना, आधी पगार तो उसी में चला जाता है। वो तेरे बीवी का ममेरा भाई प्रतीक से झड़प हुई थी क्या तेरे पैसे को लेकर? हाँ साहब, कर्जे का प्रॉब्लम तो था, लेकिन क्या करें साहब, 4 बच्चे, उनका खर्चा। लेकिन आपको लगता है कि प्रतीक ने अभी और पिंकी को? प्रतीक ऐसा काय को करेगा साहिब? भाई है मेरा, बच्चों का मामा, बहुत प्यार करता है इनसे। हाँ, उसका बहुत सारा उधार था मेरे पे, लेकिन उसके लिए बच्चों को मारना साहब, आपको लगता है साहब वो ऐसा कुछ कर सकता है? पिंकी के मौत के समय तू कहाँ था? मैं घर पे ही था साहब। कोई गवाही दे सकता है इस बात की? अब मैं अकेला था साहब। और साहब आप ये सब मेरे से काय को पूछते हो साहब? आप उससे पूछो ये सब। कहीं बोझ हल्का करने के लिए उसने तो कुछ नहीं किया बच्चों के साथ। पूछो उसको एक बार यहाँ बिठा के साहब। मैं हमारा काम मत सिखा, चलो जाओ। सर ये हमें गोपाल की तरफ घुमा रहा है और गोपाल इसकी तरफ। कौन सच बोल रहा है पता ही नहीं चल रहा। पता चल जाएगा संजय, बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि मामला सिर्फ पैसों का है या कुछ और, जिसके कारण प्रतीक और गोपाल में बन नहीं रही। गोपाल ने बड़े ही शातिर तरीके से सुई प्रतीक की तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उससे 2 कदम आगे थी। उन्हें गोपाल पर भी शक था। सिर्फ समझना यह था कि अगर गोपाल ने मारा है तो उसका कारण क्या है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते खर्चे और पैसों की कमी, ये किसी भी इंसान को अपना मानसिक संतुलन खोने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन क्या पुलिस का यह अंदाजा बिल्कुल सही था? क्या कर्ज तले दबे गोपाल ने पैसों की कमी से तंग आकर अपने बच्चों की जान ली थी, या सही वजह इससे भी गहरी थी? बच्चे तो गोपाल की जान थे। उनको रोज स्कूल ले जाना, वापस लाना, आइसक्रीम खिलाना, खिलौने लाना, ये सब तो गोपाल का रोज चलते ही रहता था। मुझे तो ऐसा कोई टाइम याद नहीं है कि गोपाल ने किसी बच्चे पर हाथ उठाया हो।
नहीं नहीं साहब, झगड़ा वगड़ा किसी से नहीं करता है, सीधा आदमी है। बहुत बार तो हमें भी नहीं पता लगता है कि गोपाल ऑटो स्टैंड पर है या नहीं। हाँ, बच्चों के बारे में बहुत बात करता है। मुझे आज भी बहुत क्लियरली याद है, पिंकी का स्कूल में लास्ट डे था। मैंने उसे मेरे बाबा नाम की एक पोएम सिखाई थी और पिंकी ने उसे बहुत जल्दी याद कर लिया था। और इंस्पेक्टर साहब, अगर आप पिंकी की बुक्स को देखें, उसकी ड्राइंग को देखें, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि पिंकी अपने पापा से बहुत क्लोज थी। सारे लोगों ने जो भी कहा गोपाल के फेवर में कहा। सर, कहीं हम गलत आदमी पर शक तो नहीं कर रहे? हम कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं संजय। सर, पर हमने हर तरफ से पूछताछ कर ली है। जब जब हमने उससे पूछताछ की तब तब उसके बयान में बदलाव, इनकंसिस्टेंसी नजर आती। वो जरूर कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या छुपा रहा है? सर, संजय, 2 बच्चों की जान ऑलरेडी जा चुकी है और बाकी बचे 2 बच्चों की जान पर खतरा हो सकता है। हाँ हो पायल, चिंटिया, पायल, चिंटिया, आओ। इसे जानते हो? हाँ साहब, जानता हूँ। देखा था इसे यहाँ कभी? हाँ साहब, देखा था। कब? उसी दिन जिस दिन पिंकी गायब हुई थी। कितने बजे? टाइम का साहब कुछ बरोबर याद नहीं है। दोनों में अभी भी आए तो उसको ढूंढते हुए। दोनों बहुत परेशान थे। शाबाश बेटा, तो तुम पिंकी के साथ ही थी ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम पहले घर गई या पिंकी? पिंकी। पिंकी? ओहो। इसके बाबा नहीं आने वाले थे ना, इसलिए ले चली गई। पापा को काम है इसलिए लेने नहीं आ सकता। ये बात तो गोपाल ने ही पिंकी को बताई हो। फिर ये लंबे भाड़े वाली कहानी क्यों? हो न हो ये गोपाल झूठ बोल रहा है, मगर क्यों? कुछ तो है हम मिस कर रहे हैं संजय। शायद ये क्लू हमें अविनाश के फाइल में मिले। रिकॉर्ड्स भी यही कह रहे हैं और इंस्पेक्टर काले ने भी यही कंफर्म किया है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है इस केस में। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। अविनाश को बाहर भेजकर पीछे पीछे गोपाल भी बाहर चला गया। क्यों? मैं अपने काम से वापस आ रहा था और कितने बज रहे थे? 4 बजे के करीब साहब। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दूसरे शिफ्ट वाले ड्राइवर का फोन आया, तो मुझे तुरंत जाना पड़ा। एक काम करो, फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ 2 तारीख के, और हाँ उस दिन के भी जिस दिन गोपाल के बड़े बेटे की मौत हुई थी, स्पेशली 4 बजे के आसपास। यस सर। ये देखो, उस दिन के फोन रिकॉर्ड जिस दिन अविनाश की मौत हुई। उस दिन क्या कहा था गोपाल ने? कि उसे दूसरे शिफ्ट के ड्राइवर का फोन आया था, इसलिए उसे रिक्शा लौटाने के लिए वापस जाना पड़ा। लेकिन फोन रिकॉर्ड से साफ जाहिर हो जाता है कि गोपाल ने खुद फोन किया था, रिसीव नहीं किया था। यानी एक और झूठ। दूसरे शिफ्ट के ड्राइवर को बुलाओ। मेरी शिफ्ट शुरू होने में तो टाइम था साहब। अचानक गोपाल का फोन आया कि वो रिक्शा लेकर आ रहा है, लेकिन वो नहीं आया। फिर बाद में मेरे को बोला उसका बेटा मर गया था, इसलिए वो नहीं आ सका। गोपाल ने अपना जुर्म प्रतीक पर मढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पुलिस को धोखा नहीं दे पाया। आखिरकार गोपाल के खिलाफ पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। अगर ये मर्डर है तो इसमें 100% गोपाल का ही हाथ है। लेकिन सर, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई पक्का रीजन। वो भी मिलेगा संजय, तुम उसे लेकर तो आओ तुरंत। कुछ नहीं साहब, वो उसको आइसक्रीम खिलाने ले आया था बस। आइसक्रीम? और इधर सोचा थोड़ा पहले घुमा ले, फिर आइसक्रीम खिला देता साहब। जो सफाई देनी है ना तेरे को, थाने चल के दे। बड़े सामने बुलाए तेरे को। सर, ये तालाब के पास खड़ा था तीसरे बच्चे के साथ। आप मेरे को क्यों मार रहे हो?
मैंने क्या किया है साहब? झूठ बोला है तूने। पिंकी को क्या बोला था तू? कैसा झूठ साहब? कुछ भी तो नहीं। ध्यान से सुन मेरी बात। तेरा मीटर डाउन हो चुका है। सच बोलना शुरू कर दे, वरना जितना देर करेगा उतना ही पछताएगा तू। आप कौन सा झूठ? सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तूने पिंकी को क्या बोला था? क्या बोला था तूने पिंकी को? कि काम की वजह से तू उसे लेने नहीं आएगा, और हमें तूने लंबे भाड़े वाली कहानी सुनाई। क्यों? साहब मेरे को क्या मालूम साहब, पिंकी ने उसके दोस्त को क्या बताया। वैसे भी सब बच्ची है, कुछ भी बोली होगी। साहब मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला था, आई शपथ। वैसे ही जिंदगी बर्बाद हो चुकी है साहब, 2 बच्चे चले गए, ऊपर से आप लोग भी जीने नहीं देते हो साहब। अरे ड्रामा बंद कर, ड्रामा। ये बता, जब पिंकी की मौत हुई थी उस समय तू कहाँ था? बता। आप कितनी दफे बोलूं साहब, रिक्शा चला रहा था, आप लोग विश्वास ही नहीं करते। अब मैं क्या करूं साहब? चिल्लार, क्यों जा रहे ला? टाक लो मत है। सब कहा साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, बिना किसी सबूत के हम इसे ज्यादा टाइम तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकेंगे। आओ। काय झालं? बोला था ना तेरे को, हैं? ये पुलिस लोग किसी काम का नहीं है। ये बस कितना बुरा मारा मेरे को। बोले पैसा ला, वरना तेरे को तेरी बेटी के केस में ही अंदर फंसवाएंगे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो पुलिस वाला बोल रहा था दूसरे पुलिस वाले को, जब तक ये आरोपी नहीं मिलता है ना, इसी को केस के अंदर डाल। अब शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाऊं? एक तो बच्चा चला गया, ऊपर से देख ये क्या कर दिया है। मैं बात करती हूँ ना साहिब से। जाना तो जल्दी जा। ये लो साहिब, और हम दोनों को छोड़ दो साहिब। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, उठाओ इसे। मैंने कहा उठाओ इसे। हमको जाने दो साहिब। पहले उठाओ इसे। साहिब हमको जाने दो। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा पति हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है वो। सब काय को झूठ बोलेगा वो साहिब? मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन अभी की मौत हुई उस दिन गोपाल घर आया था शाम को 4 बजे, और आते ही किसी बहाने से उसने अभी को घर से बाहर भेज दिया, और फिर खुद बिना नाश्ता किए उसके पीछे पीछे चला गया। क्यों? कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ? और ये देखो फोन रिकॉर्ड, हमने पता करवाया है कि उसको दूसरे ड्राइवर ने फोन किया ही नहीं था, खुद उसने फोन लगाया था उसे। और तुझसे क्या कहा था उसने? कि फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा, यानी एक और झूठ। और पिंकी के मामले में क्या बोला वो? क्यों उसने देरी कर दी रिपोर्ट लिखाने में? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा साहिब। समझ में नहीं आ रहा या तो समझना नहीं चाहती? साहिब मेरे को बस इतना ही पता है कि वो जैसा भी हो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते साहिब। मीना होश में आ जा, होश में। तेरे बाकी बच्चे दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है ये। आप गलत बोलते हैं साहिब। बाप से बच्चों को कैसा खतरा है साहिब? जाने दो ना साहिब। सब हम लोग के पाँव पड़ते हैं साहिब। हमको जाने दो साहिब। मेरे आदमी को जाने दो साहिब। साहिब उसने कुछ नहीं किया साहिब, हमको जाने दो साहिब। अब क्या करें सर? छोड़ दो उसे, और हाँ, गोपाल पर नजर बनाए रखो। जितना भी समय लगाए लगने दो, एक न एक मौका ऐसा जरूर आएगा जब वो कुछ न कुछ गलती जरूर करेगा, और तभी हमने उसे रंगे हाथों पकड़ना है। अपना ही पति अपनी ही संतान को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दे, ये ख्याल तक किसी भी पत्नी और माँ के लिए बर्दाश्त के बाहर है। स्वाभाविक है कि मीना भी इस संभावना पर यकीन नहीं कर पाई थी, और साथ ही गोपाल ने भी उसके मन में पुलिस के खिलाफ जहर घोल दिया था। अगले 6 हफ्तों तक पुलिस ने गोपाल पर कड़ी नजर रखी, लेकिन बदकिस्मती से शातिर गोपाल ये बात जान गया था, इसलिए उसने संयम रखा और अपनी जिंदगी को बिल्कुल आम तरीके से जीता रहा। लेकिन उसका शैतानी दिमाग सही मौके का इंतजार कर रहा था।
होगा चिंटिया? चिंटिया, चिंटिया, चिंटिया। जितना चाहे तो ड्रामा कर ले, लेकिन बचेगा नहीं तू। झूठ मूठ की छाती पीट रहा ना तू, लेकिन जब कानून का डंडा पड़ेगा ना तुझे, तो तुझे सहन नहीं होगा। ए मीना, हाँ? इधर आना, बैठ। कैसे रखती है बाल बाल, हैं? अच्छे से रहा कर, हैं? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अपने बच्ची को खोए 7 दिन भी नहीं हुए। इसीलिए तो एक और बच्चा चाहिए, हैं? जो गया उसे भूल जा, जो है उसे देख। नको, अब अभी नहीं। कोई न... हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारा पति हमसे कुछ न कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है वो। जिस दिन अभी की मौत हुई उस दिन गोपाल घर आया था, और आते ही किसी बहाने से उसने अभी को घर से बाहर भेज दिया, और फिर खुद बिना नाश्ता किए उसके पीछे पीछे चला गया। अरे वाह, मस्त है ना? पिंकी का खिलौना उसे दे दिया क्या? चिंटिया! पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत से पहले बच्चे के साथ मारपीट या जबरदस्ती के चिन्ह। बच्चे के नाखूनों में चमड़ी के कुछ कण पाए गए। गुड, यानी गोपाल के शरीर में नाखूनों के निशान होंगे। डीएनए टेस्ट करने के लिए उसे कस्टडी में ले लेते हैं। चल मैं निकलता है, लेट हो रहा है। वो सब छोड़ तू, बैग मेरे को दे, बच्ची को पकड़, चल निकल जल्दी, उसको ले। माझी मुलगी बाहेर! तुला कोण उठवते? उसे कोण? बाहेर माझी मुलगी बाहेर! माझी मुलगी! अरे क्या हुआ क्या? सब मेरी बेटी को बचा लीजिए, सब मेरी बेटी को बचा लीजिए। अरे हुआ क्या मीना, कुछ बताओगी? गोपाल मेरी बेटी माझी मुलगी को लेके गए, सब मार जाएगा साहब। हेलो तांबे, शांति नगर के 5 किलोमीटर रेडियस में विजिल अलर्ट, इमरजेंसी है। रिक्शा नंबर नोट करो, XY04 BO 8156। बेटा लेफ्ट ले, सीधे लेफ्ट के से। मुझे वो रिक्शा देखो सर, वो रहा उसका रिक्शा। नंबर क्या बताया था तूने? 8156 सर, वही है। कहाँ है बच्ची, किधर है? गई भाई बहन के पास गई, चारों साथ में। घेरे गेला
गाड़ी में बैठ। चल चल चल, पानी की धार को फॉलो करो, क्विक। चल 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 चल, जल्दी चल। बच्ची को जरूर टैंकर में डाला होगा। अरे वो टैंकर देख, इस पानी का टैंकर में तो नहीं गई संजय, इसमें हो सकता है। आगे ले इसको, रुकवाओ। संजय ऊपर जाके देखो, टैंकर में देखो, ऊपर जाके। सर, हाँ सब बच्ची इधर है। मैंने सबको मार दिया साहब। ऐसा बाप है तू, अपने बच्चों को मारा तूने? साहब अपने बच्चे नहीं थे वो साहब, नाजायज थे, नाजायज। मीना और उस प्रतीक के नाजायज औलाद थे वो साहब। मेरी पीठ के पीछे वो लोग सब गुलगिला रहे थे अपने ही रिश्तेदार के साथ। मेरे को 8 महीने पहले ही पता चल गया था साहब, 8 महीने पहले पता चल गया था। हर टाइम तू जब काम के लिए घर से बाहर निकलता है ना, तभी वो तेरे घर पे आता है। क्या नाम है उसका यार, प्रतीक। हाँ, अब तू इतनी मेहनत करता है, अपने परिवार के लिए पैसा कमाता है, और वजह कोई और मानता है। है क्या? नहीं, ये मेरा बेटा है। अरे मगर इसकी शक्ल तो इससे मिलती है। ठेव है, रे बाबा, ठेव म्हटलं ना, मुझे तेरी हालत नहीं पता क्या? और तू अकेले टेंशन क्यों लेगी? बच्चे मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना? साहब ये प्रतीक मेरे को सब पैसे लुटाए जा रहे थे। जब भी पैसे की बात करूं सब वो फटाक से पैसे दे देता था, और जबकि वो पैसा वाला आदमी नहीं था साहब। तभी मेरे को ध्यान में आया ये मेरे को पैसा क्यों देता था साहब, क्यों देता था? अरे पागल, अगर तुझे अपनी बीवी पर शक था तो उससे बात करता, तुझे तलाक देता। अपने बच्चों को क्यों मारा तूने? मैं अपने बीवी से बहुत प्यार करता है साहब, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता है साहब। इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बोला था साहब, ताकि वो गुस्सा करके मेरे को छोड़ के न चला जाए। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला था साहब। लेकिन ये प्रतीक ने वाट लगा दिया साहब, सब खत्म कर दिया साहब। शक के एक बीज में एक साथ कई जिंदगियों को तहस नहस करने की क्षमता होती है। इसी शक ने एक आदर्श पिता को एक बेरहम कातिल बना दिया, एक रक्षक को भक्षक बना दिया, और अपने ही बच्चों का खून करने पर मजबूर कर दिया। अरे कितनी घटिया आदमी है आप। अरे मेरा भाई है प्रतीक, कितनी घटिया सोच है। छी, सारे बच्चे आपके, आपका खून है, आपका। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, सुना? झूठ बोल रही है तू। तुमसे शक करने की बीमारी ने सब खत्म कर दिया देवा, सब खत्म कर दिया। झूठ बोल रही है, सुना? तू झूठ बोल रही है, सब कुछ पता है मेरे को। तुम दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा था मैंने सब कुछ पकड़ लिया था, इसीलिए मैंने उन सबको मार दिया था, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं थे, वो प्रतीक के बच्चे थे सब। वो तेरे ही बच्चे थे। ये देख तेरे डीएनए रिपोर्ट, इससे साफ पता चलता है कि सभी बच्चे तेरे थे। तूने अपने ही बच्चों को मार दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये रिपोर्ट गलत है, गलत है ये रिपोर्ट। वो सारे प्रतीक के बच्चे थे, हाँ वो सारे प्रतीक के बच्चे थे। इसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो, मेरे को सब कुछ पता है, वो प्रतीक के बच्चे थे। मेरे बच्चे नहीं थे वो, मेरे बच्चे नहीं थे वो, सारे प्रतीक के बच्चे थे, इसलिए मैंने सबको मार दिया, सबको मार दिया मैंने। मुर्गा बनो, चलो चलो, होमवर्क दिखाओ तुम्हारा, दिखाओ।
सोनू दो हमको बस्ता दे दो। हाँ आ जाओ। अरे बाप रे कितना भारी है। हाँ कैसे उठा लेते हो? टिफिन विफिन खाया कि नहीं? हैं? चलो तो चलते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? दो हम खुद ही टाक लेंगे बटन। दो ये कोनो काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे एगो बटन टाकने से कोनो बोझा नहीं पड़ेगा हम पे। ये लीजिए। अरे सुनिए ना, कछु चाहिए था बेटा? अरे इसे कछु नहीं चाहिए, ये कछु लाई है हमारे लिए। लो। खाना ही है। हाँ ये देखो, ये हल्दी और ये केसर। भाभी जी बोली है हल्दी और केसर से ना बच्चा गोरा पैदा होता है। आप भी ना। अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर सोनू के साथ खेल लो, तब तक हम खाना लगा देते हैं, खाना खा के जाना, ठीक है? ठीक है फिर आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम ज़रा टहल के आते हैं। और वैसे भी 2 महीने बाद इधर उधर भगाने वाला आ ही जाएगा। ध्यान से जाना, ठीक है? सब ठीक तो है ना मौसी? ठीक। अरे ऐसा स्वस्थ जच्चा बच्चा हम देख में ना ही किया है। कोनो फिक्र की बात ना ही है। कहा बेटा, आज लिट्टी चोखा का इंतजाम कर लो ये बात पे। सुनील भैया, चाचा बनोगे तुम और लिट्टी चोखा खिलाए हम। बहुत होशियार हो गए हो बे। कोनो बात नहीं, एक काम करो, रात को घर ही आ जाओ, लिट्टी चोखा के साथ तुमको हम आलू का तरकारी भी खिलाए। का है मौसी, बाप कंजूस हुआ तो का हुआ, चाचा तो दिलदार है ना। सुने हो? बच्चों, ये है प्रेरणा मैडम और ये है रेणुका मैडम। क्या आपने इन्हें गुड मॉर्निंग किया? गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि आप लोगों को साफ सुथरा कैसे रहना है, ठीक है? तो साफ सुथरा रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह उठकर नहाना चाहिए। और हाँ, जागने के बाद और सोने से पहले क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो। ब्रश करना चाहिए। यस, ब्रश करना चाहिए। तो आज हम ये चेक करेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा है। जो भी बच्चा सबसे ज्यादा साफ सुथरा होगा ना, उसको मिलेगा प्राइज। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ दर्द है तुमको? डॉक्टर। बेटा टर्न हो जाओ। सोनू के शरीर पर जो घाव थे उसका असर सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हुआ था। और ये पहला मौका था जब किसी ने सोनू की चोट को देखा था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल आबादी में से लगभग 31% आबादी 14 साल से कम उम्र के बच्चों की है। वहीं अगर हम हाल ही में किए गए सर्वे के आंकड़ों को माने तो भारत में लगभग 70% बच्चों ने कभी ना कभी बाल उत्पीड़न को सहा है। और इनमें से जितने बच्चों के बारे में हमें खुलकर पता चल पाया है, उसके आंकड़े बहुत कम हैं। बड़ा सवाल यह है कि जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो लोग जो ऐसा करते हैं या फिर हम जो इन बच्चों की तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं? आप सबसे यही प्रार्थना है कि अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता दिखाई दे तो आप देर ना करें, जल्द से जल्द पुलिस को या किसी एनजीओ को सूचित करें। आपका ये एक कदम एक मासूम बच्चे की जिंदगी बचा सकता है। यहाँ सोनू के केस में अब भी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी था कि सोनू के साथ ये सब कौन कर रहा था और क्यों। सोनू, ये देखो आपके लिए चॉकलेट्स, ये लो। अच्छा सुनो, हम लोग एक गेम खेले, आप खेलोगे मेरे साथ?
चलो, तो सोनू गेम ये है कि इन कार्ड्स में आपको देखकर बताना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? बताओ, ये क्या कर रहा है? स्विमिंग। और ये? फुटबॉल खेल रहा है। और ये? झगड़ा कर रहा है। ये? सोनू, बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। बच्चा, आप जानते हो ना ये आदमी कौन है? आप हमें बताओगे उसके बारे में? हाँ सोनू, सोनू। मगर प्रेरणा जी, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि बच्चे को किसी ने मारा ही है, वो भी जानबूझकर? बच्चा है, हो सकता है आपस में झगड़ा हो गया हो। नहीं सर, इस बात को जानने के लिए हमने उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। हमने उसे कई सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसमें से एक तस्वीर जिसमें एक आदमी एक बच्चे को मार रहा था, उसे देखकर वो बुरी तरीके से डर गया। हाय राम, सोनू के बदन पर कुछ निशान हैं। उन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे किसी ने मारा है। वो सिर्फ 7 साल का है। उसको नहलाते वक्त, उसके कपड़े बदलते वक्त, क्या आप लोगों ने अब तक वो निशान नहीं देखे? निशान तो हम देखे रहे, पर हमको लगा बच्चों के साथ तो ये सब होता रहता है, स्कूल में किसी के साथ झगड़ा वगड़ा कर लिया होगा। सोनू बेटा, आप अंदर जाओ, हम लोगों को ना कुछ बात करनी है। और हाँ, आप ना अपना स्कूल का होमवर्क कर लेना, ठीक है? जाओ। बनवारी जी, आपकी ये दलील मेरी समझ में नहीं आई। मान लेते हैं कि बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ होगा, पर आपने एक बार भी घर से बाहर निकलकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मामला क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मामला घर के बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही है? साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, गुस्से में कभी कभी हम डांट फटकार लगा देते हैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कान पकड़ लेते हैं, लेकिन इस तरह से मारेंगे थोड़ी। बाप है, कसाई थोड़ी है। बच्चे को कैसे लाड प्यार करना है, कैसे सख्ती में रखना है, ये हमको आता है साहब। तो एक बार उस कसाई का ही पता लगा लेते जिसने आपके बच्चे के साथ ये सब किया है। सब हम 8 महीने से हैं और इनसे ज़्यादा हमारा ख्याल कोई ना रख पाएगा साहब। घर का एक भी काम हमको करने नहीं देते साहब, खुद ही करते हैं, कमाते भी हैं साहब। इसी चक्कर में हम लोग सोनू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते साहब। साहब, हमको पक्का लगता है स्कूल में ही कछु हुआ होगा। किसी के साथ झगड़ा नहीं तो स्कूल मास्टर मारे होंगे। हम अभी पता करके आते साहब। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। सोनू बहुत डरा हुआ है, कहीं आपके पूछने पर वो और ज़्यादा ना डर जाए। तो फिर हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, अब जो करना है वो हम करेंगे। सुनो, तुम्हारा होमवर्क दिखाओ। सर, हम इस तरह से बच्चों को मारते पीटते ही नहीं हैं। तो मैडम, क्या बच्चे ने खुद ही ये निशान बना लिए? सर, बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, बच्चे को सुधारने के लिए आप क्या क्या करते हैं? सर, बहुत तो बहुत हम क्लास से बाहर खड़ा कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर बात कुछ आगे बढ़ी तो माँ बाप को बुला के हम उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ में मारपीट नहीं करेंगे सर।
बच्चों, एक बात बताओ, क्या आपको आपके टीचर पनिश करते हैं? यस मैडम, कभी कभी मुर्गा बना देते हैं, उठक बैठक कराते हैं, पैर बहुत दर्द करते हैं। बेटा, आपको आपके टीचर मारते भी हैं? अगर मैं बोलूँगा तो वो फिर मुझे मारेंगे। बेटा, कोई नहीं मारेगा आपको, हम लोग हैं ना यहाँ पे। आप बताओ, कौन मारता है आपको? कभी कभी शुक्ला सर बहुत मारते हैं। बेटा, शुक्ला सर ने सोनू को भी मारा था? हाँ, उन्होंने सोनू को भी मारा था। शुक्ला जी, बहुत बच्चों को मुर्गा बनाया आपने। हमारे साथ थाने चलिए, हम भी वहाँ लोगों को बहुत कुछ बनाते हैं। देखिए सर, हमने कुछ नहीं किया है। बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा बहुत तो डांटना पड़काना पड़ता है। जैसे चाबू के डर से घोड़ा सीधे दौड़ता है, वैसे ही छड़ी के डर से बच्चे सीधे रहते हैं सर। शुक्ला जी, छोटे बच्चे हैं वो, गधे घोड़े या बैल नहीं है। आपने जो किया उसके लिए हर सजा कम है। लॉकअप में आपको इस बात का तो एहसास जरूर कराऊंगा कि मार का डर क्या होता है। लेके चलो इन्हें। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि शारीरिक दंड, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी आए दिन स्कूल्स में सजा के नाम पर बच्चों के साथ होने वाली मारपीट की खबरें आ ही जाती हैं। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल की कैद और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यहां तक कि अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन एक बार से ज्यादा करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा उस शिक्षक के प्रमोशन और इंक्रीमेंट यानी कि वेतन वृद्धि पर भी रोक लग सकती है। इसलिए स्कूल मैनेजमेंट के लिए यह अनिवार्य है कि वो इन सारी बातों को पूरी तरह से ध्यान में रखें। सोनू के केस में उसके टीचर नारायण शुक्ला भी शारीरिक दंड में विश्वास रखते थे, लेकिन क्या वही सोनू की चोट के लिए जिम्मेदार थे? सोनू, बेटा देखो, इसमें ये जो आदमी है वो आपके शुक्ला सर ही है ना? नहीं? अच्छा बेटा, फिर ये कौन है? आप इन्हें जानते हो ना? बेटा आप ठीक हो? इसका मतलब सोनू को मारने वाला कोई और है, पर कौन हो सकता है वो आदमी? बहुत अच्छा किए तुम, मास्टर को जेल भेज दिए। क्या बात है, ना चुप काहे हो? मास्टर को तो ले गए, लेकिन वो दरोगा साहब बोल रहे थे सोनू के साथ ये सब किसी और ने किया है। तो एक बार सोनू से अच्छे से पूछ लो ना कि कौन कर रहा है उसके साथ ही सब। हमको लगता है वो मास्टर के डर से चुप है। बहुत डर गया है, ठीक से खाता पीता भी नहीं है। बनवारी जी, हम आपके घर गए थे, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर किसी ने बताया कि आप यहाँ पर ठेला लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ चले आए। जी हाँ, हमारी जोरू है ना, सोनू के निकलने के बाद थोड़ा टहलने जाती है। बताइए ना क्या बात है, कुछ पता चला क्या? अभी कुछ पता तो नहीं चला है, लेकिन हमें लगता है कि ये काम आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का है। क्या आपको किसी पर शक है? पड़ोसी या रिश्तेदार का काम नहीं है, वो मास्टरवा का काम है ये सब। और उसके डर से हमारा सोनू बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है। अब जब मास्टर हाथ आ ही गए तो काहे तिल का तार बना रही है? हे बनवारी, हमारा ठेला देखना था ना, हम वो बटखरा भूल गए हैं, लेके आओ। ढूंढ रहे हो? अरे सब मत पूछा कर, क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो? आपका ढूंढने से पहले रामायण सुना है तुमको? हाँ हाँ, हमें काहे कच्चू सुनाओगे? जाके ले आओ ना दूसरी, जिसको अपने मन की बात कहोगे, सुनाओगे। हाँ ले आएंगे हम, अरे ले आएंगे हम, ले आएंगे। अभी हमारा मुंह मत लगो, चलो। हम काहे तुम्हारे मुंह लगेंगे? हाथ कपार पे मत खड़ी रहे, यहाँ से जा। तू काहे रो रही है? चुप हो जा, सोनू स्कूल से आएगा ना, तुझे रोता हुआ देखेगा तो उदास हो जाएगा। चल चल चल, चुप हो जा, चुप हो जा।
मालती, सोनू कहाँ है? अभी तक आया नहीं है स्कूल से। हमको तो लगा आपके साथ होगा। भैया, वो हमारा बच्चा सोनू अंदर रह गया है, शायद अभी तक घर नहीं पहुंचा। जरा देख दीजिए ना। सोनू तो 1 बजे ही चला गया यहाँ से, अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? साहब, सोनू आज स्कूल से घर लौटा ही नहीं। सोनू यहाँ से 1 बजे निकला था? जी साहब। कोई और था उसके साथ? कोई दोस्त या कोई और आदमी? नहीं साहब, सोनू तो बिल्कुल शांत बच्चा है और स्कूल में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है और हर रोज की तरह आज भी अकेले चला गया। 7 साल का बच्चा बनवा दिया, ऐसे कैसे अकेला आता जाता है? साहब, जब भी टाइम मिलता है मैं आ जाता हूँ लेने। अब क्या करूँ साहब, काम में रहता हूँ और उसकी अम्मा भी ज़्यादा आ जा सकती नहीं और घर भी पासे में है। हेलो प्रेरणा जी, जिस बच्चे के साथ मारपीट की खबर आपने हमें दी थी वो बच्चा आज घर ही नहीं पहुंचा, गायब है। हम स्कूल भी गए थे, वो वहाँ पर नहीं है। नहीं, वो टीचर तो अभी तक लॉकअप नहीं है। अभी हम बनवारी के घर के आसपास पूछताछ करने जा रहे हैं। साहब, इनका लड़का तो हमेशा यहीं से आता जाता था, पर आज दिखाई नहीं दिया। सर, हमने ध्यान नहीं दिया, वो गया था इधर से ही, लेकिन हम पक्का नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरा बच्चा, कौन हाल में होगा। हमको हमारे बच्चा लाके दो। भौजी, मिल जाएगा सोनू। आप इतना रोइए मत, परेशान मत होइए। हम सब लोग ढूंढ रहे हैं उसको। कुछ होने नहीं देंगे हम सोनू को। आप पानी पीजिए, लीजिए। इस केस में 2 ही बातें मुमकिन हैं। एक तो उस बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इसलिए वो बच्चा खुद ही डर के कहीं भाग गया, या फिर दूसरा, उस बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया हो। लेकिन सब्जी वाले के बच्चे को कोई फिरौती के लिए अगवा क्यों करेगा? यह भी तो हो सकता है कि जो शख्स बच्चे के साथ मारपीट कर रहा था उसे इस बात का डर लगा हो कि बच्चा एक ना एक दिन सबको सच्चाई बता देगा, इसलिए उसी ने बच्चे को गायब कर दिया हो। त्रिपाठी, तुम बच्चे के फोटोग्राफ चारों तरफ फैला दो। कोई तो होगा जिसने उस बच्चे को देखा होगा। सर, घटो तो 4 पैसा मिलेगा। मालिक 1 रुपया कम नहीं करता और लोग को मोल भाव कम है। जिंदगी पूरा यही नहीं कमाओ तो पता चले। अरे ये क्या कर दिया तूने? है इतनी बड़ी हो गई, अकल का आता पता है कि नहीं? जी का जंजाल बनी हुई है दोनों वहां बेटी यहाँ बैठ के। बस बनवारी के घर कौन कौन आता जाता है? बनवारी के घर तो सुनील और उसके परिवार वालों का ही आना जाना होता है। ये सुनील आदमी कैसा है? आदमी तो ठीक ही है साहब, कभी कभार बहुत गुस्सा करता है। अभी 6-7 महीने पहले सोनू के ठेला में कुछ लिख दिया रहा, सुनीलवा देख लिया और मारे गुस्सा के धर दिया कान के नीचे। उस दिन बच्चा खूब रोया साहब। और कुछ जानती हो उसके बारे में? हम क्या जानेंगे साहब, इन लोगों के घर में झांककर अपने संस्कार थोड़ी खराब करने हैं। मतलब? साहब, ये बनवारी और सुनील तो बस दोस्त हैं। असल याराना तो बनवारी की जोरू और सुनील में लगता है। अरे साहब, क्या हुआ साहब? कुछ पता चला सोनू के बारे में? पता चला है सुनील, पर जो कुछ पता चला है वो सब आधा अधूरा है। पूरा पता चले इसके लिए तेरा थाने आना जरूरी है। चल। अरे हम कहाँ गए साहब? चल। अरे चल। साहब, इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं इन्हें? इन्होंने क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब! सुनील, सच सच बता दे, सोनू को कहाँ रखा है? साहब, हम कहीं रखेंगे सोनू को? हमारे बच्चे जैसा है वो। बच्चे जैसा है सुनील, पर बच्चा तो नहीं है ना। सुना तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। साहब, कभी कभार गुस्सा कर देते हैं, पर बच्चे के साथ थोड़ी कुछ करेंगे। तूने कई दफा सोनू को पीटा भी है,
जिसके निशान उसके बदन पर थे। जब तुझे पता चला कि पूरा मामला बढ़ रहा है तो इस डर से कि बच्चा सबको सच ना बता दे, तूने उसे गायब कर दिया। गायब ही किया है ना, या कुछ और कर दिया बच्चे के साथ? साहब हमारा विश्वास कीजिए, हम कुछ नहीं किए, माई कसम खा रहे हैं साहब। माई की कसम से याद आया, तेरा सोनू की माई के साथ क्या चल रहा है? सच सच बता दे, सारा मामला क्या है? साहब हमारा पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम बाहर कुछ करेंगे। अब बनवारी के परिवार से तो हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, रोज का आना जाना है साहब। जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन तू दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच कहाँ था? साहब हम अपना भटकरा भुला गए थे, नया लेने गए थे। अब भटकरा नहीं होगा तो सब्जी कैसे तोलते? सर जिस दुकान के बारे में सुनील ने बताया था उस दुकान में मैंने चेक किया, उस वक्त सुनील वहीं पे था। इसका मतलब शायद सुनील ने ये सब नहीं किया है। तो फिर सर सोनू के गायब होने में किसका हाथ हो सकता है? मम्मी मम्मी सोनू की मौत गर्दन कटने से ही हुई है। स्ट्रगल के भी कोई निशान नहीं। कोई इतनी बेरहमी से बच्चे को क्यों मारेगा? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है त्रिपाठी। क्या हो गया? सोनू के साथ पहले कोई अमानवीय बर्ताव करता है, फिर उसका गायब होना और अब इस तरह उसकी निर्मम हत्या। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या इनके पीछे एक ही इंसान था? क्या उस अपराधी को इस बात का डर था कि सोनू एक दिन सबको सच बता देगा, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई? ये सारे सवाल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थे, क्योंकि सोनू ही इस केस की एक मजबूत कड़ी था। और अब उसकी मौत के बाद इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाना यूपी पुलिस के लिए और भी मुश्किल हो गया था। त्रिपाठी, ये है खलजियान और ये भातुरा, ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। और ये सोनू का चेतना स्कूल, जहां वो पढ़ता था। दोपहर 12:30 बजे स्कूल खत्म होने के बाद सोनू इस रास्ते से अपने घर जाया करता था खलजियान में, लेकिन उसकी लाश हमें मिली भातुरा में। ये जगह उसके घर से बहुत दूर नहीं है, पर यहां सोनू आएगा क्यों? सोनू की बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब है सोनू यहां पर किसी ऐसे शख्स के साथ आया था जिसे वो अच्छी तरह से जानता था, जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। त्रिपाठी, जरूर इसी में से कोई है जिसने सोनू का कत्ल किया है या करवाया है। हमें यह पता करना है कि वो शख्स है कौन। सर जैसा कि हमें आसपास से पता चला था और हमने देखा था कि सोनू बहुत ही डरा डरा सा रहता था, बहुत कम बोलता था वो। सर बच्चों में एक बात अक्सर पाई जाती है, वो अपने मन की बात ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। जुबान से ना सही, पर किसी न किसी बहाने से वो अपने मन की बात जाहिर कर ही देते हैं। अगर सोनू ने ऐसा किया हो तो हम बहुत जल्दी उस गुनहगार तक पहुंच सकते हैं सर। साहिब, अब छानबीन करने से क्या फायदा है साहिब? हमारा सोनू तो वापस नहीं आएगा ना साहिब। सोनू के साथ जो कुछ हुआ उसका हमें बेहद दुख है, पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर उसके साथ ये सब किया किसने। हम चाहते हैं कि उसका कातिल जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हो। अब कैसे पता चलेगा साहब? मेरा बेटा जो बता सकता था वो तो अभी है ही नहीं। जो बात सोनू अपने मुंह से नहीं कह पाया, वो बात उसने जरूर किसी न किसी तरीके से बयान की होगी। हम उस रास्ते को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम उसके कातिल तक पहुंच सके, और वो रास्ता हमें सोनू से ही मिलेगा।
सर, ऐसा कुछ नहीं मिला जो कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो। मैम, हम सोनू की उन नोटबुक्स को देखना चाहते हैं जो करेक्शन के लिए स्कूल के पास रह गई हों, और हम उस जगह को भी देखना चाहते हैं जहां पर सोनू बैठता था। जी जरूर, आप आइए मेरे साथ। कोई तो ऐसा क्लू होगा जो सोनू ने हमारे लिए छोड़ा होगा। कोई ऐसी जगह जहां वो बैठता हो, कोई ऐसी ड्राइंग बुक जो अब तक हमारे हाथ नहीं लगी। अंकल, सोनू ड्राइंग बुक पे नहीं, वॉल पे ड्राइंग करता था। बेटा, क्या आप हमें बता सकते हो कि वो वॉल कहाँ पे है? हाँ अंकल। अंकल, वो वहाँ। ये स्केचेस सोनू ने बनाए थे। इन स्केचेस को देख के ये पता चलता है कि सोनू ने किसी के निजी क्षणों को देख लिया था, किसी के ऐसे वो पल जो वो इंसान नहीं चाहता था कि कोई देखे, लेकिन सोनू ने इत्तेफाकन देख लिए। यस सर, और इस आदमी को लगा कि उसकी पोल खुल सकती है, तो उसने सोनू को ही रास्ते से हटा दिया। सोनू की माँ और सुनील के बारे में भी खबर लगी थी, मगर खबर थोड़ी कच्ची पक्की थी। इस पूरे मामले के पीछे इन दोनों का भी एंगल हो सकता है। त्रिपाठी, एक काम करते हैं, सोनू की माँ से मिलते हैं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि एक माँ अपने बच्चे के हत्या में शामिल हो सकती है? बिल्कुल त्रिपाठी, ये कलयुग है। यहाँ लोगों की सोच गिरी हुई और ईमान बिके होते हैं। सोनू ने ये सब होते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसे मारा पीटा गया। क्या लगता है आपको, किसने किया होगा ये सब? कोई है मालती जी जिसने पहले आपके बच्चे को मारा पीटा और फिर जान से मार डाला? आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जिसके ऐसे रिश्ते रहे हों किसी के साथ? साहब, हमारा बच्चा ज़्यादा कोनो से बोलता बतियाता नहीं था साहब। स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाता था, और बहुत तो बहुत सुनील जी के घर चला जाता था साहब, लेकिन ज़्यादातर वो घर पर ही रहता था साहब। देखिए मालती जी, स्कूल या प्लेग्राउंड तो वो जगह हो नहीं सकती जहां पर सोनू ने किसी को ऐसी अवस्था में देखा हो। बाकी बची दो जगहें, एक सुनील का घर और दूसरा आपका ये घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी और सुनील के रिश्ते की नज़दीकियों को सोनू ने बहुत नज़दीक से देख लिया हो, जिसकी वजह से आप दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया? कहाँ कह रहे हैं साहब? हम सोनू की कसम खा के कहते हैं साहब, हम अपने आने वाले बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हमरा और सुनील जी के बीच कोनो रिश्ता नहीं है साहिब। हम माँ थे उसके साहिब, और हमने सोनू को नहीं मारा साहिब, हमने जन्म दिया है साहिब उसको। हम क्या कह रहे हैं साहिब? अरे साहब क्या ढूंढ रहे हैं साहब? अरे साहब, हाँ? अरे ढूंढ क्या रहे हैं साहब? साहब
साहब बताइए तो हुआ क्या साहब? सर, वाह सुनील, अपने दोस्त के बच्चे को ही मार दिया। तुम्हारी तो अपनी भी बेटी है, एक बार एक पिता की नजरों से ही देखा होता उसे। साहब ये हमारा है, लेकिन ये खून कहाँ से हमको नहीं मालूम साहब। हम सोनू को नहीं मारे हैं साहब। अच्छा, थाने में बहुत दिनों से किसी का स्वागत नहीं किया, आज सारी कसर निकाली जाए। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब काहे लेके जा रहे हैं? इसने कछु नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं। कुल्हाड़ी पे खून कहाँ से है हमें नहीं पता। क्या किया है और क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। इंस्पेक्टर साहब हम कछु नहीं किए हैं साहब। साहब हम सच कह रहे हैं साहब, कछु नहीं किया हमारे पति ने साहब। बोल बच्चे को क्यों मारा? बच्चे ने तुझे रंगरेलिया मनाते देख लिया इसलिए उसकी जान ले ली? साहब हम नहीं मारे हैं सोनू को साहब, हमारा कोई चक्कर नहीं है मालती बाबूजी के साथ साहब। हम बहुत मानते हैं सोनू को, हम काहे मारेंगे साहब? हम तो उस समय वो भटकारा लेने गए थे दुकान पे जब ये सब हुआ सोनू के साथ साहब। सर, रिपोर्ट आ चुकी है। कुल्हाड़ी पे सुनील के साथ साथ 2 और लोगों के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले हैं। बनवारी भैया, आपको पता है ना कि ये सोनू को कितना प्यार करते थे? आप भी कहिए ना पुलिस वालों को कि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो तो पुलिस ही बताएगी कौन किससे कितना प्यार करता था। बनवारी, ये बेल्ट यहां किससे छिपा के रखा बनवारी? साहब हम अपना बच्चा को नहीं मारे हैं साहब। जल्दी से भोंक दे बनवारी, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। उस बेल्ट पर तेरे बच्चे के डीएनए जरूर मिलेंगे। जल्दी बोल वरना इतना मारूंगा कि बैठने लायक नहीं बचेगा। बोल। साहेब, हमारी बीवी पेट से थी, बहुत वक्त से हम कछु किए नहीं थे। हम बहुत कोशिश किए कि ये 9 महीने कट जाए, पर हम क्या करें। दिन गुजर रहा था और हमारा सब्र का बांध टूटे जा रहा था। हमें जो चाहिए था वो हमको सुनैना से मिल गया था साहेब। हमें लगा कि ये सब कोनों को पता नहीं चलेगा। हम उसको मारते जरूर थे साहब, पर हमने उसे जान से नहीं मारा है साहब। हमें पता तूने अपने बच्चे को नहीं मारा। हमें वो कुल्हाड़ी मिल चुकी है जिससे बच्चे का खून हुआ, और उस कुल्हाड़ी पर उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। साहब, आप हमारी बेटी को यहाँ काहे लाए हैं? साहब बताइए ना क्या हुआ। सुनील, तुम्हारी कुल्हाड़ी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। 2 तुम दोनों के हैं, और तीसरा फिंगरप्रिंट जिस पर सोनू का खून भी लगा है, वो फिंगरप्रिंट तुम्हारी बेटी सुनैना का है। क्या बात कर रहे हैं साहब? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं साहब? साहब हमारी बेटी कैसे मारेगी सोनू? वो तो बेचारी खुद भोली भाली है, वो तो ये सब समझती ही नहीं साहब। अरे सोनू, ये ले, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई। आज स्कूल में क्या कराया? आज मैथ्स। ठीक से सीखा ना तूने? चल सोनू, हम डॉक्टर खेले? हाँ। तो तू यहाँ पर लेट जा। तू अब अपनी आंखें बंद कर, मैं तेरा चेकअप करती हूँ। सुनील, तुम्हारे परिवार का सबसे करीबी दोस्त बनवारी तुम्हारी बेटी के साथ रोज बलात्कार किया करता था, और तुम्हारी बेटी को मारता भी था।
धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि जिस बेल्ट से वो सुनैना और सोनू को मारता था, उस बेल्ट को मारने के बाद बच्चों से ही कह के वो ठेले में छिपा दिया करता था। बनवारी जो इस बच्ची के साथ कर रहा था, उसकी वजह से सुनैना बहुत गुस्से में थी। इसीलिए इसने एक दिन सोनू का खून कर दिया। बनवारी की गलती ने 2 मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया और दुर्भाग्यवश सुनैना के हाथों सोनू का कत्ल हो गया। इस घटना के लिए सिर्फ सुनैना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बनवारी भी था, क्योंकि उसने बहुत पहले ही सुनैना की मासूमियत का गला घोट दिया था। और मासूम सोनू, जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर सुनैना और सोनू के साथ चाइल्ड अब्यूज यानी बाल उत्पीड़न नहीं हुआ होता तो शायद उन दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी कुछ और ही होती। अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी खबर तुरंत पुलिस या किसी एनजीओ को दें, क्योंकि बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। इसके लिए वो हम बड़ों पर निर्भर हैं और हमें इस मदद से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बनवारी को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू खो बैठता है तो उसका दिमाग उसकी इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है और फिर वो इंसान किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। आज बनवारी अपनी गलती और गुनाहों के लिए सजा भुगत रहा है और सुनैना बाल सुधार गृह में है। भाग 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 भाग! अरे अरे अरे! अरे अरे! भाग 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 भाग! अरे 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 अरे! अरे भाग 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 भाग! खेल खेल में किसी दुर्घटना का हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अमरावती, महाराष्ट्र, 2014। 8 साल के दीपू को खेल खेल में गेंद लगी और गहरी चोट लग गई और उसके बाद जो खेल शुरू हुआ तो ऐसे गहरे जख्म लगे कि सारा अमरावती थर्रा उठा। अवी! ए अवी! अवी! कुठे गेला हा मुलगा? ये दरवाजा किसने बंद किया? अवी! अवी? यहाँ पे क्यों बैठा है? भूख नहीं लगी तुझे? चल खाना खाते आजा। क्या हुआ है? चल आजा। अरे आ ना, यहाँ पे क्यों बैठा है तू? आजा, भूख नहीं लगी तुझे? अरे क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ क्या हुआ बेटा, बोल ना। हाँ क्या हुआ? हाँ नाही, अरे बाबा असतील. काय मुलगा? या अविनाश, कैसा आहेस? हाँ तेरे लिए क्या लाया? बिस्किट खाएगा ना? गुड, अच्छा प्यारा बच्चा. ए सुरभि, हाँ अगर जरा पानी घेऊन ये. ओए आले आले. अरे दरवाजा क्यों लगा रहा है? कितनी गर्मी है बाहर. सुबह से ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ इसे. क्या हो गया बाबा? हाँ अरे आई काय? दरवाजा नाही उघडायचा. काय चाललंय याचं? हिसाब बराबर करूंगा मैं. ठीक है ठीक है भाई. हिसाब बराबर करूंगा. जा हॉस्पिटल, जा हॉस्पिटल. सुरभि, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ. सामान लिया आपने सब? हाँ. इसका ख्याल रखना. उन्हें जानबूझकर नहीं मारा, उसको गलती से लग गया उसको. तू चुपचाप खा बरं. आई, मैं 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं गया.
स्कूल तो क्या, मैं घर के बाहर भी नहीं गया। आज मैं थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज आई, थोड़ी देर। ठीक है जा, लेकिन दूर मत जाना, घर के बाहर ही खेलना। हाँ? और जल्दी आना। अभी, ए अभी, बेटा अभी को देखा कहीं? नहीं, पता नहीं काकी। कहाँ गया ये? सुरभि, ओ सुरभि, सुरभि, मिला? नहीं, अब ढूंढो ना उसे। मिला क्या? हाँ? आओ बोला ना। नहीं। क्या करेंगे? वो धमकी देके गया था, ये सब बराबर करेगा। कहीं उसने कुछ कर तो नहीं दिया? हाँ? खोल, दरवाजा खोल। अभी किधर है मेरा? क्या है? अभी किधर है मेरा? अरे रुक, नहीं है इधर बेटा तेरा। अरे तेरा मरद किधर है? मरद किधर है मतलब? कहाँ पे गया है? तेरा आदमी धमकी देके गया था ना, मेरे बेटे को छुपा के रखे तूने अंदर। दिखा। अरे यहाँ नहीं है तेरा बेटा, नहीं है तेरा बेटा, बोला ना एक बार। देख, जो भी हुआ मैं माफी मांगती। जा यहाँ से, मेरे पास तेरा बच्चा नहीं है, समझी क्या? देख, मुझे मेरा बेटा सीधी तरह से दे दे। देख, मुझे रुक यहाँ पे। बड़ी आई, खोल, खोल ना। एक आंकड़े के अनुसार भारत में हर साल लगभग 44,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। अपने बच्चे को खोने का गम क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशोक और सुरभि बदहवास अपने बच्चे को गली मोहल्ले में खोज रहे थे, और इस बदहवासी और डर के पीछे उस धमकी की लटकती तलवार भी थी जो किशोर नाम का शख्स उन्हें दे गया था। घर के सामने खेल रहा था साहब। तुम कहाँ थे? सब मैं तो फैक्ट्री चला गया था सब, लेकिन मैं घर से निकलते वक्त वो तो घर में सब खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद वो बाहर खेलने के लिए गया था साहब। आधे घंटे बाद मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने आसपास भी पूछा, पूरे गली में देखा साहब, मगर वो कहीं नहीं है। वो धमकी देके गया था। कौन? साहब वो अपने बस्ती में रहता है, वो किशोर साठे साहब। उसके बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। याद रख, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद की है तूने। चलो मरद कहाँ तेरा? साहब फैक्ट्री गए। घर कब आता है? देरी से आता है, एक्स्ट्रा शिफ्ट है ना उसका। साहब इसका बेटे ने मेरे बेटे का आँख फोड़ दिया, ऊपर से यहाँ पे आके राड़ा करती है। मेरी राड़ा करती है? मेरे अभी को अंदर छुपा के रखे तूने, मुझे मालूम है। हाँ साहब, हाँ साहब। एक मिनट, सबसे पहले राड़ा तेरे मर्द ने किया, इनके घर जाकर धमकी तेरा मर्द दे के आया। अब इनका बच्चा खो गया है तो शक किस पर करूं? साहब हम घर में आदमी है, किसी का बच्चे को लेके क्या करेगा? मोबाइल है उसके पास? हाँ साहब। नंबर बोलो। 98। The number you have called is currently not reachable. सर ये तो नॉट रीचेबल। फैक्ट्री जाकर पता करो। किशोर साठे कहाँ है? किशोर साठे साहब आज वो नहीं आया। कल आया था? देखता हूँ साहब मैं। देखो। हाँ साहब कल आया था। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा फसाद या मारपीट? नहीं सर। स्वभाव कैसा है उसका? थोड़ा सा खिसका हुआ आदमी है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और हमेशा ही टेंशन में रहता है साहब। वो ये नागरे इसी के साथ काम करता है। नागरे एक मिनट आ। सलाम। किशोर साठे कहाँ है? मालूम नहीं साहब, आज नहीं आया हो। अच्छा, इधर भी कोई तुम्हारी उससे बातचीत हुई है क्या? हुई थी साहब, कल बात हुई थी। उसके बच्चे की आंख को चोट लगी हुई है साहब, बहुत गुस्से में था साहब। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं उस पिल्ले को। थोड़ा सनकी है साहब,
बहुत जल्द खोपड़ी गर्म हो जाती है साहब उसकी। जा। किशोर साठे की कोई तस्वीर है? हाँ सर, देता हूँ मैं। ये सर। सर, किशोर आज फैक्ट्री नहीं गया है। कहाँ गया है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब उसकी बीवी ने झूठ बोला? हाँ सर, मेरी बात फैक्ट्री वर्कर से भी हुई है। वो कह रहा था कि किशोर ने बच्चे को लेकर कुछ परेशान सा चल रहा था और कोई हिसाब बराबर करने की बात कर रहा था। और सर मैं ये सोच रहा था कि अगर इस केस में किशोर का कोई हाथ नहीं है तो कहीं ये मामला फिरौती का तो नहीं? नहीं आपने, ये मामला फिरौती का नहीं है, क्योंकि फिरौती देने की औकात इस परिवार की नहीं है। इधर पुलिस आई थी, मैं निकल रही है। चल होकर। किशोर फरार था और अब उसकी बीवी भागने को तैयार। ये माजरा क्या था समझ पाना मुश्किल था। हालांकि तर्क की सुई निरंतर इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि हो ना हो बदले की आग में किशोर ने बच्चे को अगवा कर लिया और अब जब पुलिस की तहकीकात शुरू हुई तो पूरा परिवार भागने पर है। कानून से भागना तो नामुमकिन है ही, लेकिन अपने आप से भागना भी बेहद कठिन। मन परछाई की तरह पीछा करता है। इसीलिए तो सुरभि के मन में बैठा अविनाश रह रहकर उसे पुकार रहा था। सुरभि सुन ना, सुरभि अपना अविनाश है ना सुबह तक आ जाएगा। हेलो, किधर? सर, बॉडी को इधर लाते किसी ने नहीं देखा। शायद हो सकता है ये कांड रात में हुआ हो, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ये जानवरों का हमला है। नहीं आपटे, ये काम जानवरों का नहीं है, क्योंकि बॉडी टुकड़ों में नहीं मिली है, बॉडी में से आंख भी निकाल ली गई है। इस किशोर साठे को पकड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। उसकी औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन उसका मायका नासिक में है। हम उसके बारे में पता लगा रहे हैं। इस किशोर साठे का मिलना बहुत जरूरी है। अविनाश मिल गया, लेकिन सबको दहला गया। अपने माँ बाप को बिलखता छोड़ गया। पुलिस का मानना था कि यह किसी जानवर का काम नहीं बल्कि किसी इंसान की करतूत है। पर क्या इंसान इतना अमानवीय हो सकता है? शायद इंसान ही इतना अमानवीय हो सकता है। अगर यह हत्या थी तो किसने की थी यह हत्या? किशोर ने। किशोर अब भी फरार था और पुलिस उसे चप्पा चप्पा तलाश कर रही थी।
मेरे को मेरे बच्चे की कसम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। धमकी तूने दी थी ना? हाँ साहब, धमकी मैंने दिया था साहब, मैं कबूल करता हूँ साहब। अभी आप ही बताओ साहब, मेरे बेटे की जगह अगर आपका बेटा होता, उसके अगर किसी ने आंख फोड़ी होती, आपको गुस्सा आता कि नहीं साहब? मेरे को भी गुस्सा है साहब, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं साहब, कसम से नहीं मारा। फिर तू भागा क्यों? हाँ, तू भागा तो भागा, तेरी घरवाली भी भाग गई। दोनों साथ मिलकर कांड करते हो और यहाँ का ड्रामा करता है। नहीं साहब, मैं तो औरंगाबाद गया था साहब। क्यों? वो फ्री का ऑपरेशन होता है साहब, आँख का। मेरे दोस्त का कोई डॉक्टर पहचान वाला है, उसको मिलने गया था साहब। ए, कहानी मत बना। अगर हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में जाके पूछताछ कर ली ना, तो सब सच पता चल जाएगा। पूछो साहब, जिसको पूछना है पूछो, वहाँ डॉक्टर चौहान है साहब, वहाँ पूछ लो साहब। फिर तेरी बीवी क्यों भागी? अरे वो अशोक और उसकी औरत मेरे घर पे आके झगड़े कर रहे थे साहब, उसके बाद आप लोग आ गए। मेरी बीवी डर गई साहब, इसलिए वो दीपू को लेके कोल्हापुर चले गई। उसकी बहन रहती है वहाँ पे। उस बच्चे की लाश मिली है, लाश। तेरे बच्चे की एक आंख गई, बदले में तूने दोनों आंख ले ली। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने उसको नहीं मारा। मैं मेरे बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। मेरा बेटा। काकी में नितिन। सर, औरंगाबाद की पुलिस ने जांच करने के बाद बताया है कि किशोर साठे नाम का शख्स निर्मल आई हॉस्पिटल में किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलने आया था। मतलब ये किशोर साठे सच बोल रहा है? हाँ सर, और इसकी बीवी नासिक नहीं बल्कि अपनी बहन के यहाँ कोल्हापुर गई है। बड़े ताज्जुब की बात है। अगर इस किशोर साठे ने बच्चे को नहीं मारा तो किसने मारा और क्यों? बच्चे की खरीद फरोख्त भी हो सकती थी, फिर मौत ही क्यों, वो भी इतनी गहरे में? सुराग की एक लकीर कुछ दूर चलकर मिट गई। शक की सुई किशोर की तरफ इशारा करती हुई वापस लौटकर अपने स्थान पर आ गई। एक बार फिर से पुलिस को शुरू से शुरू करना पड़ा, नए रास्ते पर चलना पड़ा। लेकिन पुलिस को मालूम था कि सबूत सामने है, बस जटिलता की धुंध उसे घेरे हुए है। अविनाश की लाश से बड़ा सबूत क्या होगा? और फिर वो जहां मिला वो तालाब, उस रास्ते ही तो अपराधी आया होगा। आपने उस बच्चे ने लाश को यहीं से देखा था ना? हाँ सर, यहीं से देखा था। ये जमीन देख रहे हो? हाँ सर, लेकिन यहाँ पर इतने घास है और पथरीली जमीन है तो पैरों के निशान मिलना मुश्किल है। पैरों के निशान तो यहाँ थे ही नहीं, क्योंकि बॉडी को यहाँ से नहीं, वहाँ वो झाड़ियों के बीच में तो जमीन दिखाई दे रही ना। हाँ सर, वहां से फेंका गया है। ये जमीन देख रहे हो? हाँ सर, लेकिन ये तो बिल्कुल सपाट है। सपाट थी नहीं, बनाई गई है। हाँ सर, यहाँ 2-4 निशान है कुछ चौकोर से। ये क्या है सर? रेक्सिन का टुकड़ा। सर, ये तो सीट्स या सोफा में लगाए जाते हैं। कातिल जो कोई भी था बड़ा होशियार था। लाश को यहाँ फेंकने की पूरी तैयारी करके आया था। वो सपाट पतरे से चल के आया, लाश को लेकर लाश को फेंका और फिर उल्टे पांव उसी पतरे के ऊपर चलकर निकलकर वो गया। वो भी बिना पांव के निशान छोड़े। समझ लो उसके पास एक सपाट सा पटरा था और वो पटरा इसी ब्लू रेक्सिन से ढका हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे पर हमला किसी जानवर ने नहीं किया, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक किसी जीव ने। मतलब? इंसान।
बच्चे को गला दबा के मारा गया है। उसकी आंखें किडनी दोनों निकाल ली गई हैं, वो भी सर्जिकल ब्लेड से। सर्जिकल ब्लेड्स? आफ्टर ये केस बड़ा जटिल होता जा रहा है। इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने तो इस केस की पूरी दिशा ही बदल दी है। हाँ सर। ये अपराध किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे सर्जरी की समझ है। ऑर्गन निकालने के पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद हो सकता है, नफरत, बदला, इससे भी कुछ बड़ा। हाँ सर, अब तो ये किशोर वाली बात भी कंफर्म हो चुकी है। मुझे तो ये मामला ऑर्गन ट्रैफिकिंग का लगता है। अच्छा, अमरावती में कितने हॉस्पिटल होंगे? छोटे बड़े कुल मिलाकर कोई दर्जन भर। इन सभी हॉस्पिटल में जाओ और पता करो हाल फिलहाल में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस आया कि नहीं। ओके सर। एक केस आया तो था, पर वो आंखों की पुतलियों का। बट उस केस में पेशेंट की मां ही डोनर थी। अनफॉर्चुनेटली 2 रोज पहले उनकी डेथ हो गई। आप चाहें तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बच्चे की सर्जरी जरूर हुई है, वो भी सर्जिकल ब्लेड से। सर मैं कुछ समझा नहीं। इस इलाके में जितने भी केमिस्ट हैं, सबसे पता करो कि हाल ही में किस केमिस्ट से वो 3 सर्जिकल ब्लेड खरीदे गए। ऑर्गन कहीं भी ले गए हो, लेकिन उस मासूम शरीर के साथ तो बेरहमी यही हुई है, इसी अमरावती में। एक बार गांव में दोबारा जाकर देखते हैं, शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। अरे बेटा इधर आओ। आप लोग अविनाश को जानते हो ना? जी। अच्छा बेटा, उस दिन अविनाश के साथ क्या हुआ था? मैं, अविनाश और अनमोल खेल रहे थे। उसके बाद मैं और अनमोल चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, किसी अनजान आदमी को अविनाश के साथ कभी देखा था? हाँ, एक चॉकलेट अंकल थे। कौन चॉकलेट अंकल? वो अविनाश को चॉकलेट देते रहते थे। तुमने कभी उसे देखा? नहीं। तो फिर कैसे पता? अविनाश हमें बताता था। आप लोग किसी चॉकलेट अंकल को जानते हैं? नहीं साहब। अविनाश ने कभी जिक्र नहीं किया? नहीं। यहाँ पर अविनाश का सबसे करीबी और पक्का दोस्त कौन है? साहब हम गरीब लोग हैं, हमको छोड़ दो साहब। ये मेरा बेटा, उसकी आंख फूट गई साहब। बेटा ये अविनाश तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना? हो साहब, उसने मुझे जान के नहीं मारा था, वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने किसी चॉकलेट अंकल के बारे में तुम्हें बताया? हाँ, उसने बताया कि वो चॉकलेट अंकल उसे रोज चॉकलेट देते थे। दीपू। हाँ अविनाश, ये देख चॉकलेट। वाह, चॉकलेट किसने दी है? अरे वो चॉकलेट अंकल है ना, उन्होंने दी। ले तू भी खा। और अपने ऑटो में घुमाने भी ले जाते थे। ऑटो में? तुमने कभी उसे देखा? नहीं, वो यहाँ पे साइकिल पंचर वाले के वहाँ उसे छोड़ देते थे। वो उधर रोकता था ऑटो, बच्चा उतरा, ऑटो निकल गया। कभी ऑटो वाले की शक्ल देखी है? नहीं साहब, ड्राइवर तो कभी ऑटो से उतरता ही नहीं था। अच्छा, ऑटो का नंबर या कोई और खास बात याद है तुम्हें? नंबर तो नहीं साहब याद, पर ऑटो के पीछे एक गरुड़ का चित्र है। ऑटो पे गरुड़ का निशान, ये सबसे बड़ा सुराग है आपने हमारे लिए। बस जरूरत है तो उस ऑटो ड्राइवर से जुड़ी किसी जानकारी की, और अगर ये वही आदमी है जिसने कांड किया है तो बाकी सारे सबूत भी इससे जुड़ते नजर आएंगे। सर, उस सर्जिकल ब्लेड्स के बारे में बहुत जरूरी जानकारी मिली है हमें। बापट रोड पे कॉमन मेडिकल है, उसका केमिस्ट बोल रहा था कि उसके दुकान से ये ब्लेड्स खरीदे गए हैं, और खरीदने वाले की एक खास बात भी उसने बताई। साहब, हल्की सी दाढ़ी थी उसकी, डॉक्टर का पर्चा था, माँ का ऑपरेशन होना था, 3 सर्जिकल ब्लेड लेके गया वो। डॉक्टर का नाम था उस प्रिस्क्रिप्शन पे? हाँ, डॉक्टर महात्रे। और कुछ? साहब वो ऑटो ड्राइवर था, अपने ऑटो में आया था, बात बात में एक ही बात दोहराता, समझा कि नहीं समझा? मैंने कहा था ना आपने, एक कड़ी मिलेगी और बाकी सारी की सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आएगी। उस पंचर वाले ने उस बच्चे को ऑटो से उतरते हुए देखा। केमिस्ट की दुकान में भी एक ऑटो वाला गया था, मतलब एक ऑटो है और एक ऑटो वाला है। सर, इस अमरावती शहर में कुल 3 ऑटो स्टैंड हैं। तो फिर पता लगाओ किस ऑटो में गरुड़ का निशान है, कौन केमिस्ट की दुकान में गया था और किस ऑटो वाले की उस 8 साल के बच्चे से दोस्ती थी। ये गरुड़ का निशान हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है। सर, हम इस आदमी को ढूंढ निकालेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले कामत हॉस्पिटल चलते हैं।
सर पिछले 3 दिनों से यहाँ कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ और हमारे सर्जन भी पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पे है। जिस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाकर उस आदमी ने 3 सर्जिकल ब्लेड खरीदे, उस पे किसी डॉक्टर मात्रे का नाम लिखा था। कुछ 2 साल पहले यहाँ डॉक्टर मात्रे काम करते थे। इस ऑटो वाले ने झूठी प्रिस्क्रिप्शन पे 3 ब्लेड खरीदे। इस बात से ये शक तो पक्का हो जाता है कि ये ब्लेड उसने अपनी माँ के लिए नहीं बल्कि अपराध को अंजाम देने के लिए खरीदा था। अपना आरोपी यही है आप पे। एक काम करो, पूरी ताकत लगा दो और इस ऑटो रिक्शा को ढूंढो। ऑटो के साथ साथ ये गुमनाम आरोपी भी मिल जाएगा। नहीं साहब, गरुड़ वाला ऑटो तो ये स्टैंड पे तो नहीं है। क्या हुआ, कुछ हाथ लगा? हमने तीनों ऑटो स्टैंड पे देखा है, लेकिन वो गरुड़ वाला ऑटो हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सर लगता है कि अपराध करके शहर से बाहर निकल गया है। ये भी तो हो सकता है उसने ऑटो कहीं छुपा दिया, ये ऑटो की काया पलट कर दिया। हमें उस ऑटो को नहीं, ऑटो ड्राइवर को ढूंढना होगा। लेकिन सर अभी तक उसको किसी ने देखा भी नहीं। उसे देखा भी है और सुना भी है। याद है उस केमिस्ट ने क्या कहा था? बात बात में समझा के नहीं समझा बोलता है। राइट सर, बिल्कुल ये कहता था। अब पे वो आदमी यही ऑटो चलाता था और अगर वो ये शहर छोड़कर कहीं चला गया है तो कोई तो होगा जो उसे जानता होगा। अभी इस वक्त हमें उससे ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। अरे यार, आजकल किसी भी ऑटो में बैठो, ड्राइवर ऑटो कम चलाता है, उसकी जबान ज्यादा चलने लगती है। मेरा बेटा ये करता है, मेरी आई, मैं ये, मैं वो। हाथ में हैंडल, नजर सड़क पे है, लेकिन जबान बड़बड़ 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 बड़ है कि नहीं बाबू? हाँ, अभी परसों ही एक मिला था पापत रोड पे। क्या आदमी था यार, हर बात में समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। अरे मैं समझू या ना समझू, तुमसे मतलब। गांधीनगर आ गया साहब। हाँ बस बस बस, रुको। ऑटो क्या भाई, कहाँ से हो? मैं नासिक से साहब। आप किधर से? मैं पुणे से। इधर क्या करते साहब? मैं वो ठेकेदारी करता हूँ। भाई भी 3 साल पहले ठेका लेता था सातारा में। अरे कल यार कोई ऑटो वाला मिला था। क्या आदमी था रे? आदमी मतलब वही हर बात में समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। संतोष सिकरे, जानता है उसको? 1 नंबर का टोपी बाज आदमी। लगता है अमरावती में वापस आ गया। लौट आया मतलब? हाँ साहब, 2 साल पहले। अरे भाई लोग, नहीं हुआ यार, तुम लोग ऐसा ही अक्का जिंदगी इधर ही रगड़ता रहेंगे क्या? तो तू क्या मर्सिडीज खरीदने वाला है क्या? बात करता है। देखता जा बाबा, देखता जा। 6 महीने साल भर के अंदर ना तू अपने को पहचान नहीं पाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब उस आदमी का कुछ समझ में नहीं आता था। किधर से आता था, किधर से जाता था। 2 नंबरी आदमी था साहब वो। एक दिन अरे सुन तो सही। अरे किधर भाग रहा है रे बाबा? हाथ कहीं को रहे तू इतना? बहुत गड़बड़ हो गई। गड़बड़? जान ले लेंगे। अरे अरे पर हुआ क्या रे बाबा? बोलेगा तो सही। मैं बाद में मिलता हूँ। क्या हुआ बोलना। फिर उसका क्या हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ा साहब। एक काम करो, अपने सभी खबरों से कांटेक्ट करो, कोई ना कोई खबर तो जरूर निकलेगी। ओके सर। ऑटो चालक, गरुड़ का निशान और सर्जिकल ब्लेड्स। तहकीकात और तथ्यों के जुड़ने से जो शक्ल सामने आई थी वो थी संतोष शिकरे की। संतोष अविनाश से मिलता था, उसे चॉकलेट देता था। तो क्या उसी ने मासूम अविनाश की हत्या की थी? कानून में सबूत के अलावा गवाह की भी अहम भूमिका होती है। संतोष हत्यारा है, ये महज अभी एक अटकल थी, एक अनुमान था, और इस अनुमान को जरूरत थी एक गवाह की। लेकिन कोई तो होगा जिसने देखा होगा इस जघन्य अपराध को होते। चीखेगा मैं और चीखेगा। अरे मेरे बाप, चुप करना। क्या बके जा रहा है? बकेगा मैं और बकेगा। साला किसी के बाप से नहीं डरता मैं। हेलो, ये जो कुछ हुआ है ना, उसे भूलने का। इस बात को भूलने का। ऐसे कैसे भूलेगा? पकड़ो साले को। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया साले? मैं कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया? नहीं साहब, सब बोलता हूँ साहब, सब बोलता हूँ। ये सब संतोष ने किया साहब। कौन संतोष? वो भी रिक्शा ड्राइवर है साहब।
2 साल पहले इधर ही रिक्शा चलाता था साहब। क्या है ये रे? शक्ति है, पाताल शक्ति, तंत्र साधना। मैं बाबा बन गया हूं। अभी तुम लोग को कोई भी दिक्कत हो तो मैं सेट करेगा, समझा कि नहीं समझा? मेरे बेटे को भी नौकरी नहीं है, घर पर ही बैठा है, उसके लिए कुछ करना। 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 देगा। फिर मेरे गुरुदेव ने एक ऐसा मंत्र मारा, सीधा बाटली के अंदर। अरे मेरा काम हो गया, मेरे बेटे को नौकरी मिल गई मुंबई में। आप सब लोग मिठाई खाओ, आप भी मिठाई खाओ, आप भी लीजिए और आप भी मिठाई खाओ। मैं बोला था ना कि मैं सब कर सकता है, समझा कि नहीं समझा? समझ गया रे बाबा, समझ गया। उसके बाद बहुत लोग आने लगे साहब। भाई मेरी माँ 2 हफ्ते से बीमार है, बहुत बीमार है, तू कुछ करना। आई यार, क्या किया तूने आई को? मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया। छोड़ मेरे को, छोड़ मेरे को, छोड़ भाई। रुक साले। सब उसके बाद संतोष शहर से फरार हो गया साहब। किधर गया कुछ मालूम नहीं। अब उसके बाद 2 साल के बाद लौटा तो क्या रे बहू, किधर था इतने साल? साधना, तपस्या। मेरे को एक महागुरु मिला है। पिशाच 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 बोले तो भूत। एक वेताल को वश में भी किया है मैं, पर एक दिक्कत है। क्या भाऊ? महागुरु बोला मेरे को बलि देने को। तो इधर बकरा मिलता ना, लेके आओ क्या? बकरा नहीं चलता इसमें। फिर इसमें 8 साल का मुर्गा चाहिए, सुंदर, बोले तो बच्चा। इंसानों का बच्चा? अब इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। उसका बलि देंगे तो मेरे को गड़ा हुआ धन दिखेगा, खजाना मिलेगा। खजाना? अरे भाऊ, अपने को शामिल करना है इस खजाने में। भाऊ करना, भाऊ प्लीज भाऊ, शामिल करना है। हाँ तो ठीक है ना, 8 साल के बच्चे का इंतजाम करो, वो भी सुंदर। समझा कि नहीं समझा? साहब उसके बाद हम तीनों बच्चे ढूंढने में लग गए। छोटू, ये शक्तिवाड़ी किधर है? वो उस तरफ। तू किधर जा रहा है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आजा, मैं तेरे को छोड़ता है। अरे आजा आजा आजा। हम लोग पहुंच गए। मजा आया ना? बहुत मजा आया। ये ले चॉकलेट। अच्छा एक बात बता, मैं कौन? चॉकलेट अंकल। पर किसी को ये बात बताने का नहीं कि अपन लोग फ्रेंड है, अपन लोग मिलते हैं। हाँ। है ना? किसी को नहीं बोलने का। हाँ, बाय बाय। जाता हूँ मैं। हाँ। सब फिर संतोष ने बोला कि उस दिन करने का है। तीन सर्जिकल ब्लेड चाहिए, समझे कि नहीं समझे? अरे पेशेंट है उधर, ऑपरेशन होना है उसका, समझे कि नहीं समझे? चल अब हम जाते हैं। ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे आज पार्टी है रे, अपने कुछ दोस्त लोग आने वाले हैं, मस्ती करेंगे उधर। पर आई नाराज होगी। अरे उसकी फिक्र तू क्यों कर रहा है? मैं है ना, मैं सब संभाल लेगा। समझा कि नहीं समझा? समझ गया। पहुंच गए अपन।
भाई लोग, ये अपना बेस्ट फ्रेंड अभी, बोले तो अविनाश। हेलो बेटा। हाथ मिला। हाय बच्चे। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया था कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड कौन था और किसकी शैतानी सोच का नतीजा था ये। हालांकि इस अपराध में प्रभु और रवि बराबर के भागीदार थे, लेकिन इस कुकर्म का सरगना था संतोष शिकरे। संतोष अब भी लापता था। अब तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन अब बारी पुलिस की थी। अरे तू आ तो सही, चल। अरे भूलेगा तो। अरे दिखाता हूँ, चलना। अरे क्या है ये देख। अरे ये तो वही जगह है ना जिधर हम लोगों ने लाश डाला था। अरे वही तो, यहीं पे खजाना है। इधर ही। हाँ। अरे मेरे को सपना आया था, मैंने सपने में आके यहाँ पे खोदा तो मुझे 100 रुपया मिली। देखा मैं बोला था ना बलि और उसके बाद तंत्र। अपने को खजाना दिखेगा, दिखाना खजाना। अब इधर ना। हाँ, इधर ही। ये समझा क्या मेरे को? हाँ? अबे मजाक कर रहा है मेरे साथ? मजाक तो बेटा थाने चलकर होगा। चल। क्या रे, कहाँ है तेरा माँ गुरु? साहब मेरा कोई मावा गुरु नहीं है। एक बार मैंने देखा। भाव, ये रात भर क्या करते रहते हैं? अबे तुझे नहीं पता क्या, ये लोग रात भर तपस्या करते हैं, बहुत शक्ति होती है इन लोगों में। ये मरे हुए इंसान का मांस खाते हैं, तभी ना शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये सच है क्या? हाँ! हम कहते हैं भाग यहाँ से, भाग। हम अघोरी हैं, पैसे के लिए ये सब नहीं करते। दुनिया से विरक्त हम यहाँ सत्य की खोज में आए हैं। बाबा 2-4 ट्रिक मुझे भी सिखा दो ना, अपन जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेगा, आपके चरणों में रहेगा बाबा। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद शुरू करेगा। साहब मैं चौथी पास से, सिर्फ चौथी पास, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। ये तो पैसा मिला, उसके बाद खूब पैसा मिलने लगा, पर 1-2 पार्टी बिगड़ गया। एक ही वो माँ मर गई थी ना, तो मेरे को भागना पड़ा अमरावती छोड़ के। और फिर लौटते ही तूने उस बच्चे की बलि दे दी। सब किसी ने बताया था कि अघोरी के पास बहुत शक्ति होती है, वो लोग लाश खाते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी लाश खाएगा तो मेरे पास भी शक्ति आ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? हर तरह से, हर तरीके से, हर हाल में पैसा कमाना ये नई सोच का नया पैमाना बन गया है। इंसान की जान, इज्जत और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं रह गई। इसीलिए तो मासूम अविनाश मारा गया। संतोष और उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये सजा सिर्फ गुनहगारों को ही नहीं, बल्कि बिना किसी गुनाह के अविनाश और उसके माता पिता को भी मिल गई। बच्चे परिवार की आत्मा हैं, समाज की आधारशिला हैं, सच्चाई और मासूमियत का कल्पवृक्ष हैं। बच्चे वक्त की धरोहर हैं, इनकी निगरानी करें। सतर्क रहें कि कहीं कोई संतोष, रवि और प्रभु इन्हें वक्त के अंधेरों में ना घेर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।